आज कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और कोशिका को देखते हैं कि ये क्या क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं और परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर फोकस किया जाएगा। परिभाषा देखिए बहुत सिंपल और सरल है कि इसकी संरचना मतलब जीवों की संरचना और उसकी क्रियाओं की इकाई, जीवों की संरचना और क्रियाओं की इकाई ही बस इसकी परिभाषा है, कोशिका कहलाती है। अब इस तरह से अगर आपको लिखना होगा तो ये लिखेंगे, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ही कोशिका कहलाती है। आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसने खोजा था और कब खोजा था। देखिए इसको 1665 में खोजने वाले जो थे ये आपके हुक महोदय थे। इनको रॉबर्ट हुक कहते हैं। आप याद करने के लिए सिर्फ हुक कर लीजिए, हुक फंसा दीजिए कहीं पे, याद हो जाएगा। 1665 में इन्होंने जो है इसकी खोज की थी, किसकी, कोशिका की या सेल की। इन्होंने जो है एक अपनी पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया जो है एक पुस्तक थी, उसकी रचना इन्होंने की थी। उसी में इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका शब्द का उल्लेख किया था। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया कि किसने खोज की थी, कब की थी, कोशिका किसे कहते हैं, और इंपॉर्टेंट बात ये कि ये इसका कोशिका शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है सर्वप्रथम, तो वो मिलता है माइक्रोग्राफिया में। ये माइक्रोग्राफिया मिलता है, उनकी पुस्तक रहती है रॉबर्ट हुक की। हुक याद कर लीजिए, सिर्फ रॉबर्ट हुक की ये पुस्तक है, उसी में इस सर्वप्रथम इन्होंने उल्लेख किया था। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा और इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, याद हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में दो लोगों का नाम आता है। वो दो लोग हैं, एक स्लाइडेन और स्वान। ये दोनों जो हैं इसके सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। यानी कि जीवों जो कोशिका है, कोशिका का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था, एक चीज, इसकी खोज किसने की थी। ये दोनों दो चीजें हैं, दोनों दो बातें हैं, इनको जरूर से याद कर लीजिएगा। याद हो ही गया है, रॉबर्ट हुक जो है इसकी खोजकर्ता है कोशिका के। और दूसरी बात कि इसका सिद्धांत जो दिया है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जिसने जो किया है वो स्लाइडेन और स्वान ने किया है। स्लाइडेन और स्वान ने इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। महत्वपूर्ण ये दो बातें हैं, इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि कोशिका के प्रकार क्या है। मतलब कोशिका के प्रकार तो होगा ना, तो उसके प्रकार को देखते हैं, उसका प्रकार क्या है। तो दो भागों में इसे बांटा गया है, एक तो प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के रूप में इसे दो भागों में बांटा गया है। अब यहां से चलते हैं कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, यूकैरियोटिक के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रोकैरियोटिक के तहत जो है केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त, कोशिकांग, ये टोटल जो है अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। समझिएगा बात को, केंद्रक हुआ, केंद्रक कला हो गया, कोशिकांग हो गया, ये सारे के चीज सारे जो है अनुपस्थित होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक में। ये इतना याद रखिएगा। दूसरा इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है, राइबोसोम जो है इसमें उपस्थित होता है। जो राइबोसोम होता है वो इसमें उपस्थित होता है। यानी कि राइबोसोम जो है ये प्रेजेंट रहता है किसमें, प्रोकैरियोटिक। जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में जो है, जीवाणु और नील हरित शैवालों को देख लीजिए, ये आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। जीवाणु और नील हरित शैवाल और आनुवांशिक पदार्थ जो है इसमें क्या होता है, ये उपस्थित होते हैं। आगे चलते हैं, यूकैरियोटिक को देखते हैं। अब यूकैरियोटिक को देखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज कि इसका जहां पे ये अनुपस्थित होता है वहीं इस सब में उपस्थित होता है। जैसे पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, केंद्रिका होती है, कलायुक्त होता है, कोशिकांग होता है, ये सारे के सारे यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ये हो गया यूकैरियोटिक में। दूसरा, हिस्टोन प्रोटीन इसमें उपस्थित, एक हिस्टोन प्रोटीन होती है जो इसमें उपस्थित होती है, डीएनए के साथ जो है ये होता है। आगे चलते हैं, विषाणु और जीवाणु को छोड़कर
इसमें विषाणु और जीवाणु को छोड़कर सभी पेड़ पौधे और जंतु में ये पाई जाती हैं। यानी जीवाणु और विषाणु को छोड़कर वो सभी पौधों में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, कोशिका के भाग। कोशिका के भाग को देखते हैं तो इसमें कोशिका का सबसे पहला कोशिका भित्ति देखते हैं। इस कोशिका भित्ति में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है, सिर्फ पादप कोशिका में यह विद्यमान होता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप जो कोशिका होती है उसमें यह विद्यमान होता है। पादप मतलब पौधों से संबंधित, यानी कि पौधों से संबंधित जो भी ये होते हैं उसमें कोशिका भित्ति जो है विद्यमान होता है या उपस्थित होता है। दूसरी पॉइंट है, सेल्यूलोज से निर्मित होता है। ये कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज से निर्मित होती है। तीसरी पॉइंट है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण यह होता है। ये कोशिका भित्ति जो है कोशिका के सबसे बाहरी आवरण होता है। इसकी चित्र मैं पीडीएफ में दे दूंगा। आगे राइबोसोम देखिए, राइबोसोम को देखिए। दूसरी है, इसका नामकरण रॉबर्ट द्वारा किया गया था। रॉबर्ट महोदय ने इसका नामकरण किया था। प्रोटीन संश्लेषण में यह सहायक होता है, यानी राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और अन्य नाम भी इसका है प्रोटीन की, इसे फैक्ट्री कहते हैं। इसे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री। इंपॉर्टेंट पहलुओं में एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके सारे भाग हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए, इसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत कई बार पूछा गया है कि पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो यही आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके खोज करता है अल्टमैन 1686 में किए थे अल्टमैन महोदय ने। 1686 में अल्टमैन महोदय ने किया था। नामकरण इसका जो है बेड़ा द्वारा श्वसन संबंधित क्रियाओं से है। और जीवाणु तथा नील हरित शैवालों में यह क्या होता है, यह अनुपस्थित होता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। जीवाणु तथा नील हरित शैवालों में यह अनुपस्थित होता है। अन्य नाम इसका है जो बताया मैं, कोशिका का पावर हाउस। क्रेब्स चक्र एक है। क्रेब्स चक्र इसी में संपन्न होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसी में क्रेब्स चक्र जो है संपन्न होता है, यानी पूर्ण होता है। अंतःप्रद्रव्य जलिका जो होती है इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो राइबोसोम इसी से चिपके होते हैं, राइबोसोम इसी से चिपके होते हैं अंतःप्रद्रव्य जलिका से। और दूसरा, लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल भी कहाँ होता है, अंतःप्रद्रव्य जलिका में ही। तो ये है सेल से यानी कोशिका से महत्वपूर्ण पॉइंट। जो भी इससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं इतने में ही आता है, परंतु मैं पीडीएफ में और भी जो भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं मैं सब आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।